हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन एट लिव सिंपली विद संगीता। कैसे हैं आप सब? घर चलाना एक फुल टाइम काम है और वो भी बिना किसी छुट्टी के। हर दिन नए काम, नए चैलेंजेस और कभी कभी तो लगता है पूरा दिन बिजी रहे फिर भी कुछ प्रॉपरली हो नहीं पाया। लेकिन जैसे जैसे मैंने होम मेकिंग को समझा, मैंने रियलाइज़ किया प्रोडक्टिव रहना सिर्फ काम का प्रेशर लेना नहीं है, बल्कि स्मार्टली और पीसफुली काम करना होता है। आज इस वीडियो में कुछ ऐसे सजेशंस, कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी मैं जो मैंने अपने रूटीन में इंक्लूड किए हैं और ऑनेस्टली इन्होंने मुझे काम से थकाने की बजाय काम में सुकून दिलाया है। अगर आप भी चाहते हो कि घर के काम एक रूटीन में स्मूथली चलें, स्ट्रेस कम हो और दिन में एंड में सेटिस्फेक्शन मिले, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो एक रियल होम मेकर होती है वो अपनी सुबह की शुरुआत दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए पहले करती है। 15 मिनट भी अगर आपने अपने लिए निकाल लिए, चाय पी या तो फिर पानी पिया या फिर अपने लिए कोई भी एक हेल्दी ऑप्शन लिया, ग्रेटिट्यूड जर्नल किया और थोड़ा सा मेडिटेशन किया, तो दिन का पूरा मूड ही बदल जाता है। सुबह के 15 मिनट मैं खुद के लिए निकालती हूँ, आराम से अपने सीड्स, चिया सीड, वो सब एंजॉय करती हूँ और फिर मैं शुरू हो जाती हूँ नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। क्योंकि आज संडे था तो हम सभी काफ़ी रिलैक्स मूड में थे। बच्चे भी अभी तक आराम से उठ रहे थे और मैं अपना खाना बनाने के लिए आ गई थी। जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही थी तो 2 से 3 मिनट का मेरा काम होता है। मैं कपड़े सुखा देती हूँ क्योंकि मशीन ऑलरेडी मैं शुरू कर चुकी थी, तो साथ साथ ये वाला काम भी हो जाता है। बस उसके बाद बच्चों ने नाश्ता किया, फिर मैंने नाश्ता किया और उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम पर। मोस्टली हम क्या करते हैं, हम माइंड में सेटल करके रखते हैं कि क्या क्या काम मुझे करना है, पर जो काम दिमाग में है ना वो कभी कभी टाइम पे हो नहीं पाता है। तो एक छोटी सी टू डू लिस्ट या प्लानर से आप क्लैरिटी और कंट्रोल के साथ दोनों कर पाते हो। हर काम लिखो, छोटा हो या बड़ा। आज की मेरी टू डू लिस्ट में नीचे के फ्लोर के सारे ही डोर्स क्लीन करने थे। बहुत ज़्यादा मैंने कुछ ऐसा लिक्विड नहीं लिया है, सिंपल पानी से या सूखे कपड़े से जहाँ जैसी ज़रूरत थी उस तरह से साफ़ किया है। सारे ही दरवाज़ों को साफ़ कर देती हूँ मैं, और जो जो टूल्स मेरे पास हैं मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, उनको उनकी ज़रूरत के अनुसार मैं यूज़ कर लेती हूँ। पिछले कुछ टाइम से मैं मेरी स्किन को लेके काफ़ी वरीड थी, काफ़ी डल स्किन होती जा रही थी। तो मैंने सोशल मीडिया पर क्योर स्किन नाम का ये ऐप देखा, तो मैंने इसको ट्राई करने की सोचा। मुझे टोटल पूरे 5 प्रोडक्ट रिसीव हुए। ये सारे के सारे प्रोडक्ट खाली मेरी स्किन के लिए थे, ऐप जो मेरे लिए कस्टमाइज़ किए गए थे और उसके अकॉर्डिंग मुझे सजेस्ट किए गए थे। तो सबसे पहले तो मैंने क्योर स्किन की ऐप डाउनलोड की। फिर वो आपसे आपकी स्किन के बारे में पूछते हैं, आपका डेली रूटीन पूछते हैं। फिर आपको आपकी फ़ोटो क्लिक करनी होती है, जो अपलोड होने के बाद वो आपकी स्किन को एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपके लिए प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये किट हर एक के लिए डिफरेंट होती है, आपकी स्किन टाइप के ऊपर बेस होती है। मेरी इस किट में मुझे एक फेस वॉश मिला और एक मिनरल डे क्रीम जो कि सनस्क्रीन का काम करती है, और साथ ही में बैरियर रिस्ट्रक्चर क्रीम मिली है। और क्योर स्किन के ही मुझे मल्टी एक्टिव करेक्टर मिले हैं जो कि रिपेयर क्रीम है। आजकल अगर आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, बट यहाँ पर आपको डर्माटोलॉजिस्ट सर्विस फिंगर टिप पर अवेलेबल हो जाती है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इवन आपको 21 डेज़ में फ्री चेकअप भी मिलता है। ये किट मुझे पूरे 2200 की रिसीव हुई थी, और इस किट में मुझे सारे प्रोडक्ट्स के साथ ही ग्लूटा एक्टिव ब्राइट कैप्सूल्स भी रिसीव हुए थे। इनमें एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपको भी कोई स्किन से रिलेटेड इश्यू है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही में मेरा कूपन कोड संगीता 100 यूज़ करने पर आपको 100 रुपीज़ का ऑफ भी मिलेगा। बहुत बार आपको हार्ड वर्किंग होना ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि स्मार्ट वर्क ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको डिसाइड करना होता है कि आप काम को कब करेंगे, किसकी आप हेल्प ले सकते हैं, कौन सी चीज़ आपके काम को आसान बना देगी। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी चीज़ें प्लान करनी होती हैं। मैं वीकली बेसिस पर अपने सारे कामों की, मेजर कामों की प्लानिंग कर लेती हूँ।
आज मुझे इस बेड की डायरेक्शन चेंज करनी थी और साथ ही में यहाँ की सफाई भी करनी थी। तो ये देखिए, जो इस तरह के बेड होते हैं जिनके नीचे जाकर हम सफाई नहीं कर पाते हैं तो उनके नीचे कितना ज़्यादा कचरा जमा हो जाता है। तो ये मेरा रूटीन है कि मैं चीज़ों की लोकेशन थोड़ी बहुत चेंज करती रहती हूँ, जो कि क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। पूरे कमरे में धूल वगैरह ना उड़े, कपड़ों पर, पर्दों पर ना जाए, तो इसलिए मैंने वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से सारी मिट्टी हटा दी थी। फिर मेड ने पूरा पोछा लगा दिया और फिर हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी थी। जिन दिनों में हमें कूलर की ज़रूरत नहीं होती है तो हम मोस्टली इसकी डायरेक्शन ऐसे ही कर लेते हैं। और अब मुझे चेंज करनी थी इसकी बेडशीट, क्योंकि हम कितनी भी साफ़ सफाई करें तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी हो जाती है। और जब आप एक नया लुक क्रिएट करते हैं, थोड़ी सी फर्नीचर की पोजीशन चेंज करके नई बेडशीट वगैरह लगा देते हैं, आप देखिएगा आपको खुद से कमरे का लुक कितना ज़्यादा नया फील होता है और इससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एनर्जी ट्रांसफ़र भी होता है। तो मुझे एक ये अच्छी प्रैक्टिस लगती है कि आप थोड़ा बहुत अपनी लोकेशन चेंज कर दें, फर्नीचर की डायरेक्शन चेंज कर दें, उससे भी काफ़ी नयापन फील होता है। एक चीज़ आपने भी नोटिस की होगी, हम जब भी किसी का घर देखते हैं, फिर वो चाहे ऑनलाइन देखें या तो इन पर्सनल जाके हम किसी का घर देखें, हम थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि इनके पास ऐसी चीज़ें हैं, मेरे पास ऐसी नहीं हैं, या ये घर को इस तरह से मैनेज करती है, हम इस तरह से नहीं कर पाते हैं, उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पाते हैं। तो यही चीज़ें हमारे मन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एनजाइटी और स्ट्रेस की वजह भी बनने लगती हैं टाइम के साथ साथ। तो अपने स्टैंडर्ड आपको खुद से सेट करने हैं कि आपको घर कैसा चाहिए, आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, बस उसी के हिसाब से चीज़ों को एंजॉय करते हुए करें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी फॉलो करने की या देख के अपने आप को कंपेयर करने की। रूम को क्लीन करने में मुझे अच्छी खासी हेल्प मिल गई थी, तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आया था। अब मुझे किचन का ये वाला हिस्सा क्लीन करना था, क्योंकि ये वाला हिस्सा डेली बेसिस पर हो ही नहीं पाता है और हम कितनी भी साफ़ सफाई कर लें, थोड़ी बहुत गंदगी कहीं ना कहीं रह जाती है। तो मैं वीकली बेसिस पर काउंटर टॉप का हर एक कोना अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, स्पेशली ये वाला एरिया। तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट जब आप लेके चलते हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है और बहुत ज़्यादा ऐसे सुपर वुमेन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए चलिए, जहाँ पर ज़रूरत है हेल्प लीजिए लोगों से, बच्चों से, थोड़े बहुत काम अपने डेलीकेट कीजिए, या तो आप मेड रख लीजिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, लेकिन पूरा का पूरा बर्डन अपने ऊपर कभी भी मत लीजिए। किचन की क्लीनिंग के साथ मैं थोड़े बहुत चेंजेस भी करती रहती हूँ। ये नया कप सेट काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो मैंने सोचा अब इसको भी निकाल लेती हूँ। थोड़े टाइम के लिए इसको अलमीरा में रखूँगी कैबिनेट में, और तो फिर ये देखते हैं तो हम चीज़ें यूज़ भी कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो अंदर कहीं ऐसे ही रखी रह जाती हैं। और यहाँ पर साथ ही मैंने आटा वगैरह लगा के रख दिया था दोपहर के लिए, क्योंकि अभी भी मेरा काफ़ी काम पेंडिंग था। बच्चे दोपहर में 2 बजे लंच करते हैं जब चीकू स्कूल से आ जाता है, और तब तक का मेरा टाइम मेरे पास काफ़ी प्रोडक्टिव होता है। तो जितने भी मेरे शूटिंग वगैरह के काम होते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं तो इसी दौरान प्लान करती हूँ। पूरा काउंटर टॉप क्लीन हो गया, थोड़ा सा राशन रिफ़िल कर दिया, और ये देख के ना कि थोड़ा सा सुकून सा मिल जाता है, चलो घर का एक एरिया अच्छी तरह से सेट हो गया है। और उसके बाद मैंने 15 से 20 मिनट अच्छी तरह आराम किया, रिलैक्स किया, अपनी बाकी के काम देखे क्या क्या काम मुझे करने हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी एक रील शूट करने। एक बेडशीट के लिए कैंपेन है, इंस्टाग्राम पर रील बनानी है मुझे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी BTS शेयर करती हूँ कि किस तरह कितने बार एंगल बदल बदल के एक 30 से 40 सेकेंड की रील के लिए हमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, और कई बार तो इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। बहुत सारी क्लिप्स तो इसी तरह वेस्ट हो जाती हैं, अलग अलग एंगल से हम अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। तो जो आप में से कंटेंट क्रिएटर हैं, उनको ये देख के कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। और थोड़ी बहुत रील में कभी कभार मैं बच्चों को भी इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ, बट बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। जब हम इतना सारा काम करते हैं ना, घर का भी काम, बच्चों को भी संभालना है, यूट्यूब भी करना है, साथ में इंस्टाग्राम भी करना है, कई बार चीज़ें इस हद तक फैल जाती हैं कि कंट्रोल में ही नहीं आती हैं। तो थोड़ा सा एक बार रीसेट भी ज़रूरी हो जाता है। तो मैं थोड़ा बहुत इस तरह चेक करती रहती हूँ क्या क्या चीज़ें मेरे पास हैं, क्या मुझे निकालनी है।
और ये देखिए बैंड तब का रखा है जब मैं यूट्यूब के एक इवेंट में गई थी, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है इसको फेंकने का, तो इसको मैं कहीं ना कहीं अभी रखूँगी। इस पे QR कोड दिया गया है जिसको डायरेक्टली देखकर आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे मेरा कैमरा, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, उन सबको सॉर्ट आउट करके रखना था। कैमरे के लेंस वगैरह हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं है, बैटरी चार्ज है या नहीं है, मेमोरी कार्ड कहाँ रखा है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अदरवाइज़ मैं इन सबको ना संभालूँ तो बहुत मैस हो जाता है। और एक देखिए ये टॉप मेरे पास जाने कब से रखा है, बट मैंने पहना ही नहीं है क्योंकि मैं डिसाइड ही नहीं कर पाती कि इसके नीचे मैं क्या पहनूँ। कोई ट्राउज़र अच्छा रहेगा या कोई पैंट या कोई लेगिंग, मैं देखती हूँ कभी ना कभी इसको भी स्टाइल ज़रूर करूँगी। और ये प्लाजो है जिसका ऊपर का इलास्टिक ढीला हो चुका है, इसको भी मुझे रिपेयर करना है किसी तरह से क्योंकि बाकी का कपड़ा प्रॉपरली ठीक है। तो पूरे रूम को, अलमीरा को थोड़ा बहुत मैंने सेट किया। जो ड्रॉर वगैरह थे, पर्स वगैरह थे, अब उनकी बारी थी। हम सभी लोग ऐसे करते हैं, अलग अलग ओकेजन के लिए अलग अलग पर्स रखते हैं। किसी में अब अपने घर की चीज़ें रख देते हैं, कोई हम बाहर लेके जाते हैं आसपास में, कोई किसी पार्टी वगैरह में ले जाने के लिए होता है। और इनके अंदर जाने क्या क्या चीज़ें रहती हैं। और यहाँ मैं आपके साथ एक फ़ोटोग्राफ शेयर कर रही हूँ, अगर आप पहचान पाएँ तो मैं कहाँ पर हूँ, कौन सी हूँ। जितने भी पर्स वगैरह थे उनकी सारी चीज़ें, बिल्स वगैरह हैं मॉल के या खाने के रेस्टोरेंट के, वो सब मैंने निकाले। और ये सब देखते देखते मुझे इस पर्स में थोड़े से पैसे भी मिल गए, जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। बस अब ये अलमीरा का, वार्डरोब का सारा काम मेरा सेट हो गया था। अब एक काम और बाकी था, जो मेरे पास एक गद्दा है एक्स्ट्रा, जिसको मैं कई बार नीचे बिछाती हूँ जब कोई गेस्ट आ जाता है या बच्चे पढ़ाई करते हैं। उसका कवर भी धोने में गया था, तो आज मुझे वो कवर भी लगाना था। तो ये जो गद्दे का कवर है, एक मैंने पुरानी बेडशीट से बनाया था। हम सब मोस्टली ऐसा ही करते हैं ना, जो भी पुरानी बेडशीट बच जाती है किसी ना किसी तरह से यूटिलाइज़ ज़रूर करते हैं। एक बार मैंने एक पुरानी बेडशीट से पर्दे भी बनाए थे, जिसको देख के आज भी लोग कहते हैं कि ये तो नई की नई बेडशीट है। अब मुझे सबूत ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं कि हाँ भाई ये सच में पुरानी बेडशीट है। मैं तकरीबन 10 से 12 साल उसको यूज़ कर चुकी थी, बट मेरी चीज़ें काफ़ी हद तक मेंटेन रहती हैं और उनकी क्वालिटी एज इट इज़ बनी रहती है। अब बच्चों के रूम को थोड़ा सा डीक्लटर करना था। खिड़की वगैरह में यहाँ वहाँ बच्चे छोटी छोटी चीज़ें रख देते हैं, उन सबको मैं निकाल के रखूँगी। साथ ही हल्की फुल्की डस्टिंग भी मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं इस दीवार के पेंट के बारे में। किसी को लगता है ये वॉलपेपर है, बट ये पेंट है। मैंने प्रॉपरली स्ट्रिप पेंट करवाया था। और ये देखिए बिजली का एक बॉक्स भी इसके अंदर ही छुप जाता है। तो आप चाहें तो इस तरह के पेंट आप करवा सकते हैं, जो ट्रेंड पेंटर होते हैं वो आराम से कर देते हैं। और यहाँ पर मुझे फटाफट से ये कुर्ता सेट हॉल भी ट्राई ऑन करना था, इसका भी वीडियो बनाना था। मैंने रील आपके साथ शेयर भी की है और आप में से बहुत से लोगों को ये कुर्ता पसंद भी आए हैं। काफ़ी सिंपल सोबर इस बार मैंने सारे कुर्ते पिक किए हैं, जो आप घर में डाल सकते हैं, आसपास बाहर कहीं जाते हैं तो वहाँ पर डाल सकते हैं। कुछ भी बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं है, तो हल्के फुल्के हैं। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, ऑफिस जाती हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह के वियर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो हल्का फुल्का कोई इवेंट है वहाँ पर भी इवन इनको डाल सकते हैं। सारे के सारे सेट बहुत ही कंफर्टेबल हैं, मोस्टली कॉटन फैब्रिक के हैं और कुछ ही किसी में थोड़ा सा सिंथेटिक भी मिक्स है। तो साथ में ये देखिए दुपट्टा भी मैं दिखा रही हूँ। सारे के सारे सूट साथ में दुपट्टे के हैं। इसके अंदर अफ़गानी सलवार है और ये सेट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसका जो दुपट्टा था ना, उसके ऊपर गोल्डन का बारीक बारीक सा वर्क हुआ है। अगर आप कोई भी पार्टी अटेंड करते हैं ऑफिस वगैरह में या अपने आसपास में, तो इस तरह के जो पीस होते हैं ना, पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एलिगेंट लुक भी देते हैं और आपको एक एथनिक और पार्टी वाइब भी दे देते हैं। और ये जो लास्ट वाला कुर्ता सेट है, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आया और आप सबको पता ही है मुझे ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बड़ा सिंपल सोबर सा है, थोड़ा सा गले पर वर्क किया गया है। और इसका सबसे अच्छा पार्ट है इसका दुपट्टा। इतना प्यारा कंट्रास्ट क्रिएट होता है ना, एकदम से दुपट्टा साथ में आते ही पूरे कुर्ते सेट की लुक ही बदल गई है। तो आप किसी भी ओकेजन के लिए इसको डाल सकते हैं। इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप रील देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, तो वहाँ भी आपको ये टैग प्रोडक्ट्स में इजीली मिल जाएंगे।
तो मैंने फटाफट से सारे कुर्ते वगैरह ट्राई किए, इनको बाद में पैक करके रखा। जो मुझे अच्छे लगे वो मैंने अपने लिए रख लिए और ये सारी की सारी क्लिप मुझे एडिट करके वीडियो में भी डालनी थी और फिर मैं बैठ गई थी अपनी एडिटिंग पे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मैं कौन सी ऐप पर एडिटिंग करती हूँ। मैं YouCut ऐप से एडिटिंग करती हूँ। आपके फ़ोन में ईजिली चल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी आपको पैसा नहीं देना होता और बहुत ही सिंपल सी ऐप है ये। तो बड़े ही रिलैक्सिंग वे में और थोड़े से हार्ड वर्क के साथ मेरा पूरा दिन इस तरह से पूरा हुआ। जो मैंने सोचा था वो सब काम मेरे हो गए एंड होपफुली आपको भी वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मैं अब आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।